everyone, welcome to my place again. And today we are going to discuss again one very important topic जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एंड बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ये आप लोगों के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लोगों को एक बार में अच्छे से समझना है, ओके, मिनिमम टाइम में. ओके, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता है. हम पूरा थोड़ा हमारे पास डिस्क है जो कि पेपर की डिस्क है और आप लोग फील ना करोगे, आप लोग बोलोगे पेपर, इसलिए मैंने इसका नाम डिस्क रख दिया है. ठीक है. नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? एज द नेम सजेस्ट, नाम में क्या है, पैरेलल लिखा है नाम में, आपको बताता है इसका मतलब क्या है. मान लो एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है. इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे मैंने डॉट लगाया वहां पर होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स सिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर कहां पर? ज्योमेट्रिकल सेंटर पर. तो अगर ये वाले पॉइंट से अगर पेन में एक एक्सिस पास कर रहा हूं जहां पर सेंटर ऑफ मास है, कैसे भी पास हो, ऐसे पास हो तो भी चलेगा, ऐसे पास होगा तो भी चलेगा, ऐसे पास हो तो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, कैसे भी. मैं कोई एक कंडीशन ले रहा हूं, ऐसी एक्सिस ले रहा हूं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? इफ वी नो moment of inertia about an axis passing through the center of mass, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं किस एक्सिस के क्रॉस, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है बच्चों, देन वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट. मान लो मैंने एक दूसरी एक्सिस ली जो पैरेलल है, यहां पर हो और कहीं पर भी हो. मैं थोड़ा सा इसको इसमें होल्ड करता है, देखो. ओके, सो देखो एक और एक्सिस है जो इसके जस्ट पैरेलल पे है और वो कहीं पर भी हो. अगर आप लोग सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से जानते हो तो उसके पैरेलल में जो भी एक्सिस है उसके क्रॉस हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. एंड देयर इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. मैं आपको बताता है फॉर्मूला क्या है. ओके, आप लोग बोलोगे दिस लाइक जितना मैं सिंपल बताएगा ना एक्चुअल में उतना ही सिंपल है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो मान लो आपके पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है. क्या है? एक रैंडम रिजिड बॉडी है. कुछ भी ले लो, ये मैंने रैंडम सा ले लिया. अगर आपके पास नहीं पता तो आप अपने दोस्त का चेहरा बना लो और उसको रिजिड बॉडी कंसिडर कर लो. वो आप लोग अच्छा बनाते होंगे गंदा सा. तो ये मान लो इस पॉइंट का क्या है, सेंटर ऑफ मास है बच्चों. क्या है? सेंटर ऑफ मास है. अब देखो इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के क्रॉस मुझे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज ICM. क्या है? वी नो. अगर ये हम जानते हैं तभी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? इसके क्रॉस कोई भी पैरेलल एक्सिस हो, मान लो यहां पर कोई एक्सिस है इसके क्रॉस मुझे निकालना है, AB नाम है उसका, और वो पैरेलल है उस एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा AB के क्रॉस वो क्या होगा? I सेंटर ऑफ मास प्लस में मास ऑफ द रिजिड बॉडी, प्लस में क्या बच्चों? मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सिस, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सिस. लेट इट बी. ये क्या है? A है बच्चों. क्या है? A है. ओके, तो ये हो जाएगा m इंटू में A स्क्वेयर. तो क्या होता है बच्चों? Moment of inertia about an axis which is parallel to the axis of center of mass is equal to the moment of inertia of center of mass axis plus में mass of the object multiplied by square of distance between two axes. मैंने इतना बड़ा डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन छोड़ो. सिंपल थिंग ये है, थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया COM से पता है, सेंटर ऑफ मास से पता है, तो मैं उसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस हो उसके क्रॉस फाइंड आउट कर सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेयर ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, M इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या है बच्चों? ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है. और A क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. जो आप लोगों ने लिया है दो एक्सिस उसके बीच में है, आपको ये याद रखना है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोग को अप्लाई करने का हमेशा याद रखने का है. पहला कि ये कभी जब भी लगेगा जब एक्सिस पैरेलल हो. क्या हो?
सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के ये पैरेलल हो, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, आप लोगों को वो जो डिस्टेंस पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी रैंडम ले लिया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए बिटवीन। ओके, तो एक दो इसकी बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट थिंग पैरेलल होना चाहिए और दूसरा थिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर होगा। नाउ आई मूव फर्दर कि आप लोगों ने सोचा कि एग्जांपल्स तो बताओ भैया, ऐसे कैसे चलेगा, बिना एग्जांपल के थोड़ी ना समझ आता है। तो हमने जो एग्जांपल बिगनिंग में लिया था बच्चों, हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। मैं अगेन वो डिस्क ले आता हूं। देखो, मैं इस डिस्क की बात करता हूं, तो अगर मैं इस डिस्क की बात करता हूं तो ये मेरा ये सेंटर ऑफ मास था, उससे एक एक्सिस पास हो रही है और इसके क्रॉस जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है प्लस परपेंडिकुलर होती है, उसके क्रॉस मैं जानता हूं कितना होता है, आप लोग भी जानते हैं। दैट इज, अगर डिस्क है तो mr²/2 होता है कि नहीं, होता है ना। तो होता है तो मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। मान लो मैंने इसको इरेज करा, ओके, इरेज के लिए डस्टर नीचे गिर गया है, मैं अपना हाथ गंदा कर लेता हूं, ठीक है। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ो डस्टर उठा ही लेते हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा, इट्स इजी जॉब एक्चुअली स्मॉल इन्वेंशन ने लाइफ बड़ी इजी कर दी है। अब सोचो डस्टर कितना स्मॉल इन्वेंशन है बट लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है। ओके बच्चों, तो वो छोड़ो। सो हमारा फॉर्मूला ये है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कोई भी एक्सिस जो पैरेलल है वो हो जाता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस में ma²। दिस इज द फॉर्मूला। बच्चों आप लोगों को नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। ए जो है हम लोग ने यहाँ पे ए लिया है, कुछ बुक में डी होता है, कुछ बुक में आर होता है, डजेंट मैटर, वेरिएबल है वो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। आपके नाम की स्पेलिंग ले सकते हो, आपका नाम सरनेम का स्पेलिंग का ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझो। तो ये मेरा डिस्क है बच्चों, ये क्या है, डिस्क है। और इस डिस्क के ये मान लो सेंटर ऑफ मास था, इसके क्रॉस मुझे पता है, इस वाले एक्सिस के क्रॉस मुझे पता है, ये मेरा डिस्क है, ठीक है। आप लोगों का ये डिस्क है और ये वाला मुझे पता है। तो मुझे आईसीएम पता है कितना होता है, mr²/2 होता है कि नहीं। तो मैं कोई भी एक्सिस हो जो उसके पैरेलल है, जो अगर एक एंड से पास हो रही है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कहां से पास हो रही है, जो एक एंड से पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे पास हो रही है, ठीक है, लेकिन पैरेलल है। तो आपको अगर आपको कोई कहता है इस एक्सिस के क्रॉस निकालो, इसका नाम लेटेड भी ए बी है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूले में देखो आईसीएम हम जानते हैं mr²/2, लेटेड भी मास m है इसका डिस्क का, तो यहाँ पे m, ओके। डिस्टेंस कितना होगा, एंड से पास हो रहा है, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो a की जगह में क्या रख रहा हूं, r रख रहा हूं, क्यों, सेपरेशन कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा कि नहीं। लॉजिकली सोचो ना बच्चों, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, अरे रेडियस के बराबर है कि नहीं, ये रेडियस के बराबर है ना, ये पॉइंट, ये देखो आप लोग, ये रेडियस के बराबर है ना। एक्चुअल में अच्छे से नहीं बना बट यस रेडियस के बराबर है, ओके। सो ये हो गया mr², उधर हो गया 2mr² और बाय 2, मैंने एलसीएम ले लिया, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई, कितना आ गया 3mr²/2। तो बच्चों जो एक्सिस के पैरेलल था वो निकाल लिया है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। हम लोग ने लास्ट वीडियो में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अक्रॉस डायमीटर निकाला था, इस एक्सिस के निकाला था, कितना आया था आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो वीडियो चेक करो। हम लोग ने निकाला था, चलो मैं बता देता हूं, mr²/4 आया था। मैं आपको बोल रहा हूं इसके टेंजेंट के क्रॉस निकालो। अब ये देखो टेंजेंट, अभी हम लोग ने ये वाला केस लिया था, हमने अभी इससे पहले अभी डिस्कस करा ये केस, ये मुझे पता था, ये मैंने निकाला। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको इसके डायमीटर के क्रॉस भी पता है, Ix जो होता है, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये निकाला है, इस एक्सिस के अलावा मुझे पता है। मैं आपको बोल रहा हूं टेंजेंट के क्रॉस निकालो।
तो मैं ये मार्कर रख लेता हूँ जेब में कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप इसकी क्रॉस निकालो यूजिंग सेम थ्योरम। इस बार सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस ये है और इसके क्रॉस हम लोग जानते हैं कितना है, mr²/4 है। और आपको ये जो रेड पेन वाली जो एक्सिस है ना उसके क्रॉस निकालना है। इसको आप लोग टेंजेंट एक्सिस बोल सकते हो। तो आप लोग को ये निकालने का है एंड आप लोग कमेंट डाउन करो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। मैं इसका 4 मिनट में 3 मिनट में मैक्सिमम या प्रूफ भी बताता है, जो आपको प्रूफ समटाइम बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं। ओके बच्चों, देन सी या इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक सिंपल एज मच एज पॉसिबल। ओके, आप लोग को बस आप लोग फील करो, फिजिक्स 2 रुपए के पेपर से भी समझी जा सकती है। यू डोंट नीड टू ब्रिंग अ रियल डिस्क एंड ऑल, बट आप लोग फील कर पाओगे तो इजी होगा, आपको याद रहेगा। अगर आप लोग रटोगे बच्चों तो ये होगा कि आज याद है, हो सकता है कि वो कल आप भूल जाओ, हो सकता है कि परसों भूल जाओ, लेकिन अगर आपने आज अच्छे से समझ लिया डिस्क बना के, खुद की डिस्क बना के, तो आप लोग के हाथ में जब भी मम्मी खाना दे रही होगी ना प्लेट पर, अब स्पिन कर रहे होते हो ना, आपको सब याद रहेगा किस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, क्या हो रहा है। ओके, आप लोग डिस्क थ्रो करते हो तब आपको याद रहेगा। तो फील करना सीखो। ओके, और हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपका प्रूफ करवाऊंगा, छोटा सा सिंपल सा प्रूफ, एंड देन विल गो फर्दर। देन सी या, बाय।